तो डिजिटल टू स्पोर्ट्स में आप सबका स्वागत है। भारत बनाम नेपाल, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुकाबला भारत और नेपाल दोनों के लिए है और कप्तान दोनों टीमों के कप्तानों टॉस में आए और दोनों टीमों में एक एक बदलाव हुआ आज के मुकाबले के लिए। भारत के कप्तान ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। शमी आए बुमराह की जगह पर और दूसरी तरफ भीम शार्की आए वहां पर आरिफ शेख की जगह पर। और जब नेपाल बल्लेबाजी करने आया, क्योंकि उन्हें न्योता मिला था, तो उनके सलामी बल्लेबाजों ने जुझारूपन दिखाया और बल्लेबाजों ने डट कर सामना किया भारतीय गेंदबाजों का और हैरान कर दिया सबको उनके जुझारूपन से। नेपाल के बल्लेबाजी कार्ड पर एक नजर डालते हैं तो हमें पता चलेगा कि आखिर उनकी बल्लेबाजों ने किस तरह से प्रदर्शन किया यहां पर और किस तरह से उनके बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया यहां पर, बताइए जी चंद्रेश। एक ओपनिंग साझेदारी जो थी बहुत ही बेहतरीन थी। भुरतेल ने खास करके आक्रामक बल्लेबाजी की, 38 मारे उन्होंने 25 गेंदों में, मगर आसिफ शेख दूसरे एंड पर आराम से डटे रहे थे। मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कोलैप्स हुआ। गुलशन से भी हमने एक झलक देखी कि उनका टैलेंट क्या है, मगर फिर और एक साझेदारी थी दीपेंद्र आयरी और सोमपाल कमी के बीच 50 रनों की। इसके बदौलत जो है वो 200 के पार गए और 230 10 विकेटों के नुकसान पर ऑलमोस्ट दे बैटेड आउट 50 ओवर्स। इट वाज एब्सोल्युटली गुड एप्लीकेशन शोन बाय नेपाल। आसिफ शेख की आपने बात की, आसिफ शेख के वैगन व्हील पर नजर डाल देते हैं। 58 बनाया, 97 गेंदों में ज्यादा रन उनके लेग साइड पर आए। 8 चौके मारे उन्होंने, छक्का एक भी नहीं मारा उन्होंने, पर पारी को संभाले रखा उन्होंने जी। और अगर हम पहली साझेदारी की अगर बात करें जो पहले पार्टनरशिप में हुआ था, 65 एंड 59 बॉल्स, क्योंकि भुरतेल ने धारोंदार संभाला था कि मैं एकदम अटैकिंग बल्लेबाजी करूंगा। 38 उन्होंने मारे ऑफ 25 बॉल्स और आसिफ शेख थोड़ा अपना समय ले रहे थे मगर उसकी जरूरत थी। मगर और एक साझेदारी भी अच्छी थी चंद्रेश। हाँ, निचले क्रम के बल्लेबाजों में भी साझेदारी हुई, उस पर भी एक नजर डाल देते हैं। सोमपाल कामी और दीपेंद्र आयरी के बीच में 50 रनों की साझेदारी हुई 55 गेंदों में और इसके बदौलत नेपाल ने 230 बनाया अपनी पारी में। भारत की गेंदबाजी की जहां तक बात करें, शुरुआत में क्षेत्र रक्षकों ने निराश किया, पर उसके बाद जिस तरह से स्पिनर्स ने गेंदबाजी की उसके वजह से आप दबाव बना पाए नेपाल के बल्लेबाजों पर। तो कौन थे वो गेंदबाज भारत की तरफ से जिन्होंने दबाव बनाया, उन पर एक नजर डाल देते हैं। सिराज ने 3 विकेट निकाले, 1 विकेट निकाला शमी ने, 1 विकेट निकाला पंड्या ने, 1 विकेट निकाला ठाकुर ने और 3 विकेट निकाले रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने आकर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी वहां पर नेपाल के बल्लेबाजी की। नेपाल की पूरी पारी 48.2 ओवर में सिमट गई, 230 बना पाई 9 अतिरिक्त रनों के साथ। तो भारत के सामने लक्ष्य था 231 का, पर भारत का लक्ष्य जो है वो 145 का हो गया 23 ओवर में। पावर प्ले जो था वो 5 ओवर का था, सेकंड पावर प्ले 6 से 19 ओवर के बीच में था और तीसरा पावर प्ले था 20 से 23 ओवर के बीच में। 3 गेंदबाजों के पास मौका था 5 ओवर डालने का, 2 गेंदबाजों का मौका था 4 ओवर डालने का। और जब भारत के बल्लेबाज काफी इंतजार करने के बाद मैदान पर उतरे, दोनों सलामी बल्लेबाज, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, बड़े आसानी से 147 बना लिया भारत ने बिना किसी नुकसान के। और रोहित शर्मा ने 74 नाबाद और गिल ने 67 नाबाद बनाया 62 गेंदों में जी। और भारतीय पारी रुक गई थी क्योंकि बारिश हुआ था 2.1 ओवर के बाद और 17 रन भारत ने बनाए थे। रोहित शर्मा ने ऑलराउंडर विकेट रन्स मारे और कुल मिलाकर 5 छक्के मारे एंड एज यूजुअल दे वर फैंटास्टिक रोहित शर्मा सिक्सेस। और शुभमन गिल की अगर बात करें, कन्वेंशनल एंड क्लासी, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से दोनों ने बल्लेबाजी की और नेपाल के गेंदबाजों के पास कोई मौका नहीं था। उनका सबसे बड़ा नाम था संदीप लामिछाने, पर वो भी बिल्कुल नहीं चले और सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई। संदीप लामिछाने ने देखिए 39 रन दिए 4 ओवर में, बाकी किसी गेंदबाज ने किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाला। 20.1 ओवर में भारत ने जीत लिया है मुकाबला, 147 बना लिया भारत ने बिना किसी नुकसान के, 10 विकेटों से यह मुकाबला जीत लिया। आप एक बार फिर मैच का आकलन कर रहे हैं तो नेपाल ने पहले बल्लेबाजी की, 300
230 बनाया उन्होंने 48.2 ओवर में। आसिफ शेख, सोमपाल कामी, बुरतेल और दीपेंद्र आयरी ने बल्लेबाजी अच्छी की, पर भारत की तरफ से सिराज ने 3 विकेट निकाले, जडेजा ने 3 विकेट निकाले और जवाब में भारत ने 20.1 ओवर में यह मुकाबला जीत लिया। 147 बनाया बिना किसी नुकसान के। रोहित शर्मा नाबाद, शुभमन गिल नाबाद और भारत ने यह मुकाबला जीत लिया 10 विकेटों से डकवर्थ लुईस टर्न मेथड के हिसाब से। तो मुबारक हो भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए। और पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं। निशाद, भारत और पाकिस्तान दोनों क्वालिफाई कर गए हैं सुपर 4 के लिए जी। और नेपाल को मैं वापस बधाई दूंगा, एशिया कप में आए, एक अच्छा उदाहरण दिया अपने टैलेंट का। तो कुछ ज्यादा एक बड़ा रिजल्ट हुआ नहीं, मगर काफी लेसन्स और मेमोरीज के साथ ये वापस जाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कल होगा मुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में, उसके बारे में हम आंखों देखा हाल लेके आएंगे। पर आज का यह मुकाबला जबरदस्त था, भारत ने मुकाबला जीता 10 विकेटों से। कल होगा मुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होगा यह मुकाबला। दोपहर 2:30 बजे भारतीय समय अनुसार हम आपके साथ जुड़ेंगे डिजिटल 2 स्पोर्ट्स के इस महानेटवर्क पर। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और खासकर यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाते रहिए और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। यश पाठक, निशाद पै वैद्य और विनय शाह, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डिजिटल 2 स्पोर्ट्स के बैक एंड टीम का बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे ज्यादा आप जनता जनार्दन अवाम जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबका शुक्रिया। कल फिर मुलाकात करेंगे। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।